बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इफ्तार से चंद लम्हे पहले फ़ज़ा बदल जाती है? जैसे वक्त ठहर सा जाता है, जैसे ज़मीन सांस रोक लेती है, जैसे आसमान झुककर बंदों की दुआएं सुनने लगता है। वो लम्हा जब सूरज गुरूब होने के करीब होता है, जब रोज़ादार की आंखें अज़ान की सिमत लगी होती हैं, जब दिल में शुक्र और उम्मीद एक साथ मोजज़िन होते हैं। ये सिर्फ इफ्तार का वक्त नहीं, ये कबूलियत का वक्त है। और आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जो अगर आपने अपना लिया तो आपकी रमज़ान की हर शाम बदल जाएगी, बल्कि शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। ये राज है इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने का हैरान कुन राज। ज़रा दिल पर हाथ रखकर सोचिए। हम सारा दिन रोज़ा रखते हैं, प्यास बर्दाश्त करते हैं, भूख सहते हैं, अपनी ख्वाहिशात को रोकते हैं। क्यों? सिर्फ अल्लाह के लिए। और जब बंदा अल्लाह के लिए खुद को रोक लेता है तो अल्लाह उस बंदे को अपने करीब कर लेता है। हदीस मुबारका में आया है कि रोज़ादार के लिए इफ्तार के वक्त एक दुआ ऐसी होती है जो रद्द नहीं की जाती। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आपका दिल नर्म है, आपकी आंखों में हल्की सी नमी है, आपने पूरा दिन अल्लाह के लिए गुजारा है और अब आपके पास वो चंद लम्हे हैं जो तकदीर बदल सकते हैं। मगर सवाल ये है, इन लम्हों को सबसे ज़्यादा कीमती कैसे बनाया जाए? जवाब एक ही है, दुरूद शरीफ। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो आप सिर्फ अल्फाज अदा नहीं करते, आप अपनी दुआ को आसमान तक पहुंचाने का जरिया इख्तियार करते हैं। उलमा फरमाते हैं कि दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है जब तक उस पर दुरूद न भेजा जाए। सोचिए, अगर इफ्तार का वक्त वैसे ही कबूलियत का वक्त है और दुरूद शरीफ दुआ की कबूलियत का वसीला है, तो जब ये दोनों जमा हो जाएं तो रहमत किस शान से नाजिल होगी। इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना दरअसल अपने दिल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर देना है। जब ज़बान कहती है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, तो दिल की दुनिया बदलने लगती है। ये वो जिक्र है जो अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। ये वो जिक्र है जो परेशानी को सुकून में ढाल देता है। ये वो जिक्र है जो तकदीर की सियाही पर नूर की लकीर खींच देता है। रमज़ान में जब रोज़ादार का दिल पहले ही नर्म हो चुका होता है, भूख और प्यास ने नफ्स को कमज़ोर कर दिया होता है, तो ऐसे में दुरूद शरीफ पढ़ना दिल को अर्श के करीब ले जाता है। ज़रा वो मंजर अपने जहन में लाइए। आप इफ्तार से 10 मिनट पहले बैठे हैं, दस्तरखान सजा हुआ है, घर वाले खामोशी से इंतज़ार कर रहे हैं, मोबाइल एक तरफ रख दिया है, आपने आंखें बंद की और आहिस्ता आहिस्ता दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। हर दुरूद के साथ दिल नर्म होता जा रहा है, हर दुरूद के साथ आंखें भीग रही हैं, हर दुरूद के साथ दिल का बोझ हल्का हो रहा है। ये कैफियत दुनिया की नहीं होती, ये कैफियत निस्बत की होती है। जिस दिल में दुरूद शरीफ बस जाए वो दिल खाली नहीं रहता, वो दिल रहमत का घर बन जाता है। इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने का एक और हैरान कुन असर ये है कि ये आपके रोज़े को नूरानी बना देता है। रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं, रोज़ा दिल की तरबियत है, नफ्स की इस्लाह है, रूह की सफाई है। और जब इस तरबियत के इख्तिताम पर आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो गोया आप अपने रोज़े को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर रहे होते हैं। सोचिए, अगर आपका रोज़ा, आपकी दुआ, आपकी आंखों के आंसू सब कुछ दुरूद शरीफ के नूर में लिपटा हुआ हो तो वो कैसा मंजर होगा। यही वो राज है जो कम लोग जानते हैं, और जो जान लेते हैं वो कभी इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ छोड़ते नहीं। इफ्तार से पहले के लम्हात में दुरूद शरीफ पढ़ना दरअसल अपनी रूह को जगाना है। हम सारा दिन दुनिया के कामों में लगे रहते हैं, कारोबार, दफ्तर, घर, जिम्मेदारियां, मगर इफ्तार से पहले का वक्त हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी अल्लाह के करीब होना है, और अल्लाह के करीब होने का सबसे खूबसूरत रास्ता
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से होकर गुजरता है। दुरूद शरीफ पढ़ना मोहब्बत का ऐलान है। ये कहना है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके उम्मती हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपकी सुन्नत पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इफ्तार से पहले जब ये ऐलान दिल से निकलता है तो आसमान गवाह बन जाता है। बहुत से बुजुर्गों ने लिखा है कि दुरूद शरीफ मुश्किलात को आसान करता है, दिलों को जोड़ता है, रिस्क में बरकत देता है, घरों में सुकून लाता है। और जब यही दुरूद इफ्तार के वक्त पढ़ा जाए तो उसकी तासीर कई गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये वक्त कबूलियत का वक्त है। इफ्तार से पहले चंद लम्हे निकाल लीजिए, बस चंद लम्हे, और उन्हें दुरूद शरीफ से भर दीजिए। आप देखेंगे आपके घर का माहौल बदलने लगेगा, आपके दिल का बोझ कम होने लगेगा, आपकी दुआओं में तासीर आने लगेगी। ये कोई जादू नहीं, ये निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। और याद रखिए, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला कभी महरूम नहीं रहता। अभी हमने इस राज की सिर्फ पहली झलक देखी है। अभी इस समंदर में और गहराई है, अभी इस मोहब्बत की आग और भड़कनी है। ये सफ़र अभी जारी है और अगले हिस्से में हम इस राज की मज़ीद परतें खोलेंगे कि कैसे इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना इंसान की दुनिया भी संवारता है और आखिरत भी। अब हम इस राज की गहराई में और उतरते हैं। इफ्तार से पहले का लम्हा कुछ ऐसा है कि दिल खुद ब खुद नरम हो जाता है। सारा दिन भूख और प्यास ने इंसान की रूह को साफ कर दिया होता है। नफस कमज़ोर हो गया होता है, दिल हल्का हो चुका होता है। और ऐसे में अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें तो वो लम्हा मोजज़े की तरह बदल जाता है। इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने के हैरान कुन असरात में सबसे पहली बात यह है कि ये दिल को अल्लाह के करीब ले आता है। जब आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, तो ये सिर्फ ज़बान के अल्फाज नहीं होते, ये रूह की सदा है, दिल की आवाज़ है जो आसमानों तक पहुँचती है। हदीस मुबारका में आया है, जो शख्स कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है उसके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता है, गम कम करता है, रिस्क में बरकत देता है और उसे क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होती है। इफ्तार के वक्त इंसान के दिल की कैफियत ऐसी होती है कि दुआ की कबूलियत के दरवाजे खुले होते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, आप इफ्तार से 10 मिनट पहले बैठे हैं, आंखें बंद हैं, दिल धड़क रहा है, ज़बान पर दुरूद शरीफ की तस्बीह है और हर दुरूद के साथ दिल में सुकून बढ़ रहा है। हर दुरूद के साथ आंखें नम हो रही हैं, हर दुरूद के साथ रूह ताज़ा हो रही है। ये वो कैफियत है जो दुनिया में कम लोग महसूस करते हैं। ये वो लम्हा है जब दुआ और दुरूद की ताकत आसमान तक पहुंचती है। इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना सिर्फ सुन्नत की पैरवी नहीं, ये एक रूहानी महफिल है, दिल की इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ऐलान है। यही वजह है कि उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ता है उसके दिल में नूर आता है, उसकी दुआएं कबूलियत के करीब पहुंचती हैं और उसके घर में सुकून और बरकत कायम रहती है। और यहाँ एक और हैरान कुन बात, इफ्तार के वक्त दुरूद शरीफ पढ़ने से शैतान की रसाई कम हो जाती है। सारा दिन रोज़ा रखने के बाद इंसान कमज़ोर होता है। शैतान कोशिश करता है कि इफ्तार के लम्हे में गफलत पैदा करे, मगर जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ रहा हो वो शैतान से महफूज रहता है, क्योंकि दुरूद शरीफ ज़िक्र है और जहाँ ज़िक्र हो वहाँ शैतान ठहर नहीं सकता। अब ज़रा वो मंज़र अपने जहन में लाइए, फरिश्ते आसमान से देख रहे हैं, आपके हर दुरूद को लिख रहे हैं और आपके दिल की आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये वो लम्हा है जो सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि एहसास से मुकम्मल होता है। कुछ बुजुर्गों ने बयान किया कि इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने से रिस्क में बरकत आती है, औलाद में सुकून पैदा होता है, घर में मोहब्बत और अमन कायम होता है। ये सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बरकत है और ये हम लम्हा कबूलियत की कुंजी है। अब सवाल ये है, कितने दुरूद पढ़ें? कोई ख़ास तादाद नहीं, मगर जो दिल से पढ़े वो सबसे ज़्यादा असर रखता है। 100 मरतबा, 200 मरतबा या इतना जितना वक्त मिले, बस दिल हाजिर हो, मोहब्बत सच्ची हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसव्वुर मौजूद हो। ये लम्हा सिर्फ खाने का नहीं, ये लम्हा अपनी ज़िंदगी को बदलने का है।
ये लम्हा रूह की ताजगी और दिल की खुशबू का है। इफ्तार के वक्त दरूद शरीफ पढ़ना गोया अपने रोज़े की तकदीर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नूर से रोशन करना है। सोचिए, आप इफ्तार से चंद लम्हे पहले दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, फिर हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा, मेरे वालदैन पर रहम फरमा, मेरी औलाद को दीन की खिदमत नसीब फरमा, मेरे रिस्क में बरकत दे। और आखिर में फिर दरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो क्या बईद है कि ये दुआ कबूल ना हो? यही वो राज है जो कम लोग जानते हैं, और जो जान लेते हैं वो इफ्तार से पहले दरूद शरीफ की आदत कभी नहीं छोड़ते। ये राज सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है। अगर आपने ये आदत अपना ली तो हर रमज़ान की शाम बदल जाएगी, और शायद आपकी ज़िंदगी का रुख भी बदल जाए। और अब हम तैयारी कर रहे हैं अगले हिस्से के लिए, जहां हम इस राज को अमली शक्ल देंगे और दिल को इस मोहब्बत के उरूज तक ले जाएंगे। इफ्तार से पहले के लम्हे एक ख़ास कैफियत लेकर आते हैं। ये वो वक्त है जब दिल नर्म होता है, आंखें नमी से भर जाती हैं और रूह अल्लाह के करीब महसूस होती है। ये वो लम्हा है जब इंसान की दुआएं ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती हैं, और जो दुआ दरूद शरीफ के साथ भेजी जाए वो अर्श तक पहुंचकर कबूलियत की चादर ओढ़ लेती है। ज़रा सोचें, आप इफ्तार से चंद मिनट पहले बैठे हैं, आंखें बंद हैं, दिल धड़क रहा है, ज़बान दरूद शरीफ पढ़ रही है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हर लफ्ज़ के साथ दिल नरम हो रहा है, हर लफ्ज़ के साथ रूह ताज़ा हो रही है, और हर लफ्ज़ के साथ आसमान की तरफ रोशनी बढ़ रही है। ये वो लम्हा है जो दुनिया के शोर से अलग होता है। ये वो लम्हा है जो अल्लाह की रहमत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मरकज़ बनता है। उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स इफ्तार से पहले दरूद शरीफ पढ़ता है, उसके दिल की कैफियत बदल जाती है, उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है, उसके घर में मोहब्बत और हमाहंगी पैदा होती है, उसके रिस्क में बरकत आती है, और उसके गुनाह धुल जाते हैं। इफ्तार से पहले दरूद शरीफ पढ़ने का एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि यह शैतान को दूर कर देता है। सारा दिन रोज़ा रखने के बाद इंसान कमज़ोर होता है। शैतान कोशिश करता है कि इफ्तार के वक्त गफलत पैदा करे, लेकिन जो शख्स दरूद शरीफ पढ़ रहा हो वो शैतान के असर से महफूज रहता है। तसव्वुर करें, आप इफ्तार से चंद लम्हे पहले दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। फरिश्ते आसमान से आपके हर लफ्ज़ को लिख रहे हैं, हर दुआ के लिए रोशनी भेज रहे हैं, और दिल में सुकून और उम्मीद पैदा हो रही है। ये वो लम्हा है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ये वो लम्हा है जो आपकी दुआओं को कबूलियत के करीब ले जाता है। अब ज़रा अमल की तरफ भी ध्यान दें। 1. इफ्तार से 10 से 15 मिनट पहले सब कुछ छोड़ दीजिए। 2. दिल हाजिर कीजिए। 3. आंखें बंद करके दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कीजिए। 4. हर दरूद के साथ दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ताल्लुक़ महसूस कीजिए। 5. फिर दिल की ख्वाहिशात अल्लाह के सामने पेश कीजिए। 6. आखिर में दोबारा दरूद शरीफ पढ़कर दुआ मुकम्मल कीजिए। ये अमल आपके इफ्तार के लम्हे को न सिर्फ कबूलियत का लम्हा बनाएगा, बल्कि रूहानी तौर पर आपको मजबूत करेगा। कुछ बुजुर्गों ने तजुर्बा किया है कि इफ्तार से पहले दरूद शरीफ पढ़ने के बाद उनके घर में मोहब्बत बढ़ गई, उनकी औलाद दीनदार हुई, रिस्क में बरकत आ गई, परेशानियां आसान हो गईं। ये सब कुछ महज इत्तफाक नहीं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बरकत है। और ये राज हर किसी के लिए नहीं है। जो उसे अपनाएगा वो बरकत पाएगा, जो उसे छोड़ देगा वो सिर्फ दुनियावी लम्हों में मसरूफ रह जाएगा। इफ्तार से पहले दरूद शरीफ पढ़ना दिल की तरबियत है, रूह की सफाई है, और जिंदगी के मसाइल का हल भी है। ये आपके दिल की गहराई से निकलने वाला अमल है। ये वो लम्हा है जब आपकी दुआ आसमान तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाती है, और जो दुआ दरूद शरीफ के साथ भेजी जाए वो रद्द नहीं होती। अब जरा तसव्वुर करें, आप इफ्तार के लम्हे के करीब बैठे हैं, आंखें नम हैं, दिल मोहब्बत से भरा हुआ है,
ज़बान दुरूद शरीफ पढ़ रही है, फिर दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, मेरी औलाद को दीन की खिदमत नसीब फरमा, मेरे रिस्क में बरकत दे, मेरे गुनाह माफ़ फरमा और मेरा खात्मा ईमान पर फरमा। और आखिर में फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ये वो लम्हा है जिसे दुनिया में लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ये वो लम्हा है जो दिल की ज़बान से निकलता है और रूहानी उरूज लेकर आता है। यही इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने का हकीकी राज है। यही वो अमल है जो ज़िंदगी को बदल सकता है, दिल को रोशन कर सकता है और दुआ को कबूलियत की तरफ ले जा सकता है। और अब हम अगले हिस्से में इस राज को अमली तौर पर और भी मजबूत करके दिखाएंगे, जहां हम दिल को मुकम्मल सुकून, रूह को ताजगी और जिंदगी को बरकत से भर देंगे। अब हम इस राज को और ज्यादा रूहानी सतह पर समझते हैं। इफ्तार से पहले के लम्हात सिर्फ खाने के इंतजार के नहीं होते। ये वो वक्त है जब दिल अल्लाह के करीब होता है, रूह सुकून महसूस करती है और दुआओं के दरवाजे खुले होते हैं। ये वक्त वो लम्हा है जब दुरूद शरीफ पढ़ना सबसे ज्यादा मौसर होता है। तसव्वुर कीजिए, आप इफ्तार से 10 मिनट पहले खामोशी से बैठे हैं, आंखें बंद हैं, दिल की धड़कनें सुकून की लहर से मिल रही हैं, ज़बान पर दुरूद शरीफ की तस्बीह है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हर लफ्ज़ के साथ दिल नरम हो रहा है, रूह में ताजगी आ रही है और हर दुरूद के साथ आसमान की तरफ रोशनी बढ़ रही है। ये वो कैफियत है जो दुनिया के शोर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए इस दुरूद को लिखते हैं और बरकत नाजिल करते हैं। उलमा फरमाते हैं कि इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने वाला इंसान न सिर्फ अपनी दुआओं की कबूलियत के करीब होता है, बल्कि उसके दिल और घर में भी सुकून और रहमत कायम हो जाती है। ये कोई मामूली अमल नहीं, ये रूह की तरबियत है, दिल की सफाई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मोहब्बत की अलामत है। अब ज़रा अमल की तरफ ध्यान दें। 1. इफ्तार से कम 10 मिनट पहले सब कुछ छोड़ दीजिए। 2. दिल हाजिर करें, सिर्फ अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तसव्वुर करें। 3. आंखें बंद करें और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें। 4. हर दुरूद के साथ दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत महसूस करें। 5. फिर अपनी दुआ अल्लाह के सामने रखें, दिल की गहराई से। 6. आखिर में दोबारा दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मुकम्मल करें। ये अमल आपके इफ्तार के लम्हे को सिर्फ कबूलियत का लम्हा नहीं, बल्कि रूहानी बुलंदी का लम्हा भी बना देता है। कुछ बुजुर्गों ने बयान किया है कि इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद घर में सुकून पैदा हुआ, दिल की परेशानी दूर हुई, रिस्क में बरकत आई, औलाद दीनदार हुई। ये सब महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह की रहमत की बरकत है। इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने का एक और फ़ायदा यह है कि यह शैतान की रसाई को कम कर देता है। रोज़े के बाद इंसान कमज़ोर होता है और शैतान कोशिश करता है कि गफलत पैदा करे, लेकिन जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ रहा हो वो उसके असर से महफूज रहता है। अब ज़रा तसव्वुर करें, आप इफ्तार से चंद लम्हे पहले दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। फरिश्ते आसमान से आपके हर लफ्ज़ को लिख रहे हैं, हर दुआ के लिए रोशनी भेज रहे हैं और दिल में सुकून और उम्मीद पैदा हो रही है। ये वो लम्हा है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। ये वो लम्हा है जो दिल की ज़बान से निकलता है और रूहानी उरूज लेकर आता है। अब ज़रा अमली नसीहत, अगर मुमकिन हो तो रोज़ाना इफ्तार से पहले ये अमल करें। तादाद अहम नहीं, दिल की मौजूदगी अहम है। अगर आप 100 या 200 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें तो बेहतरीन असर होगा, लेकिन दिल हाजिर होना सबसे ज़्यादा अहम है। हर दुरूद के बाद दिल की दुआ करें, अपनी ख्वाहिशात अल्लाह के सामने रखें। यह अमल न सिर्फ इफ्तार के लम्हे को कीमती बनाता है, बल्कि आपकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और रूहानी रोशनी भी पैदा करता है। ज़रा सोचें, आप इफ्तार के लम्हे के करीब बैठे हैं, दिल मोहब्बत से भरा हुआ है, आंखें नम हैं और ज़बान दुरूद शरीफ पढ़ रही है। फिर दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, मेरी औलाद को दीन की खिदमत नसीब फरमा,
میرے رزق میں برکت دے، میرے گناہ معاف فرما اور میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اور آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کی تاثیر دنیاوی اور روحانی دونوں سطحوں پر محسوس کی جاتی ہے۔ یہی افطار سے پہلے درود شریف پڑھنے کا حقیقی راز ہے۔ یہ راز صرف سننے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے ہے۔ جو شخص اس راز کو اپنائے گا، اس کے افطار کے لمحے بدل جائیں گے، اس کی زندگی بدل جائے گی اور اس کے دل میں سکون اور روشنی قائم ہو جائے گی۔ اور اگلے حصے میں ہم اس راز کا عروج دیکھیں گے، جہاں دل، روح اور زندگی سب ایک ساتھ روشنی میں آ جائیں گے اور آپ کو مکمل روحانی تجربہ حاصل ہوگا۔ اب ہم اس راز کے عروج کی طرف پہنچ گئے ہیں۔ افطار سے پہلے درود شریف پڑھنے کی وہ مکمل کیفیت جسے سمجھ کر انسان اپنی زندگی میں حقیقی تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ لمحہ صرف افطار کی تیاری نہیں، بلکہ دل کی عبادت، روح کی تربیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اعلان ہے۔ تصور کیجئے، آپ افطار سے چند لمحے پہلے خاموشی سے بیٹھے ہیں، دسترخوان سجا ہوا ہے، گھر والے انتظار میں ہیں اور آپ نے دنیاوی شور کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آنکھیں بند ہیں، دل نرم ہے، زبان درود شریف پڑھ رہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر درود کے ساتھ دل کی دھڑکن سکون حاصل کر رہی ہے، ہر درود کے ساتھ روح کی روشنی بڑھ رہی ہے، ہر درود کے ساتھ آسمان کی طرف نور جا رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو دنیا میں کم لوگ محسوس کرتے ہیں۔ یہ لمحہ وہ ہے جب دعا قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ لمحہ وہ ہے جس میں شیطان کی رسائی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ذرا عملی تصور کریں، آپ نے 100 یا 200 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، پھر دل کی گہرائی سے دعا شروع کی، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، میرے والدین پر رحم فرما، میری اولاد کو دیندار اور نیک نصیب فرما، میرے رزق میں برکت دے، میرے گھر میں سکون قائم کر اور میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اور آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھا۔ یہ عمل دل، روح اور زندگی تینوں کے لیے برکت اور سکون لے کر آتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ افطار سے پہلے درود شریف پڑھنے والے کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، اس کے دل کی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں، زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ یہ راز اس لیے حیران کن ہے کہ یہ صرف چند لمحے کے عمل سے زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ راز اس لیے طاقتور ہے کہ یہ محبت اور تعلق کی بنیاد پر ہے، نہ کہ محض رسمی طور پر پڑھنے پر۔ اب ذرا تصور کریں، رمضان کی ایک شام، آپ نے سارا دن روزہ رکھا، افطار سے پہلے کچھ لمحے درود شریف میں گزرے، دل نرم اور روشن ہے، روح تازہ اور سکونت میں ہے، آپ کے گھر میں سکون اور محبت قائم ہے اور آپ کی دعا قبولیت کے قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ وہ منظر ہے جسے دنیاوی الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو دل کی گہرائی، روح کی پاکیزگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ اب عملی نصیحتیں جو ہر روز کے افطار کے لیے ضروری ہیں۔ افطار سے کم از کم 10 سے 15 منٹ پہلے دنیاوی کام چھوڑ دیں، دل کو حاضر کریں، صرف اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تصور کریں۔ آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھنا شروع کریں۔ ہر درود کے ساتھ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت محسوس کریں، دل کی گہرائی سے دعا کریں۔ آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھ کر عمل مکمل کریں۔ یہ عمل صرف افطار کے لمحے کو قیمتی نہیں بناتا، بلکہ زندگی میں برکت، دل میں سکون اور روحانی عروج بھی پیدا کرتا ہے۔ افطار سے پہلے درود شریف پڑھنے کا راز یہ ہے کہ یہ چند لمحے آپ کی زندگی کے سکون، دعا کی قبولیت اور روحانی ترقی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ راز سننے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے ہے۔ آج سے عہد کیجیے، ہر رمضان کی ہر شام افطار سے پہلے درود شریف آپ کی زبان پر ہوگا، ہر دعا اس کے ساتھ پیش ہوگی، اور دیکھیں گے کہ دل، گھر، رزق اور زندگی کس طرح روشنی اور سکون سے بھر جاتی ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں کو ہر لمحہ اس محبت کے نور سے روشن رکھے۔
آمین یا رب العالمین.